हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एक तरफ आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेटर एसएससी ने लिखा हुआ था, उसका रिप्लाई आ चुका है। और दोस्तों, आपके लिए एक नया नोटिस एसएससी ने जारी किया है। जो प्रेफरेंस आप भर रहे हैं उसके लिए जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, और नहीं आएगा तो फिर वो कब तक आएगा। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आपको हमारा लोगो मिल जाएगा। 11,500 से आसपास मेंबर हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सीधा चलते हैं पहले नोटिस पर। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, एचएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और ये इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर को हमने नोटिस दिया था, जिसमें आप जो प्रेफरेंस जो आप भर रहे हैं वो आप 1 अक्टूबर तक भर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी जो डेट है वो आपकी बढ़ा दी गई है। और अब आप जो अपना प्रेफरेंस है वो 2 अक्टूबर 2024 यानी आज रात 12 बजे तक भर सकते हो। एक दिन आपको और मिल गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा है या थोड़े से क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि प्रेफरेंस हम क्या भरें क्या ना भरें, तो आज आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है। आराम से सोच लीजिए कि कौन सी पोस्ट को आपको पहले रखना है, कौन सी को नीचे रखना है। हमने एक वीडियो बनाई हुई है प्रेफरेंस के ऊपर कि कौन सी जॉब आपके लिए आगे आने वाली लाइफ के लिए बेहतर हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको चूज करना हो कि भैया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या क्लर्क, तो देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करेंगे तो आपकी ड्यूटी जरूरी नहीं कि हर बारी ऐसी लगे कि आपके पास टाइम मिलता ही रहेगा। कभी पेट्रोलिंग ड्यूटी आ जाएगी, कभी नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग आ जाएगी, थाने में ड्यूटी आ सकती है। तो अगर आपका सपना है या आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे चल के तैयारी करनी है, अगला भी सीईटी होने वाला है और इस बार आपका मान लीजिए अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिली, तो अगले सीईटी में ट्राई कर सकते हो। क्लर्क की जॉब में होता क्या है कि 9 से 5 आपकी ड्यूटी होगी। घर से आप आराम से फ्री माइंड अपना पढ़ाई कर सकते हो, सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, सीपीओ की तैयारी कर सकते हो, इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार कांस्टेबल बन गए तो कांस्टेबल में तो फिर आपको ड्यूटी पहले करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपकी बाद में होगी। ठीक है दोस्तों, और रेयर चांस होते हैं, कोई 5% 2% लोग होते हैं जो भैया कांस्टेबल पे रहते रहते कभी कभी यूपीएससी भी क्लियर कर जाते हैं। सब नहीं कर पाते। ठीक है, और ना ही कोई दूसरा एग्जाम की आप तैयारी ठीक से कर पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, जो बंदा 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, फिर वो 8 घंटे की तो नींद चाहिए ना। पूरा दिन अगर आपको चौक पे खड़ा कर दिया जाएगा, फिर आप ये सोचे कि मैं 12 घंटे चौक पे खड़ा होकर जाते पढ़ने लग जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको क्लर्क और पुलिस मान लीजिए दोनों में से एक चुनना है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लर्क चुनना चाहिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए या सीपीओ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी ही है तो फिर कांस्टेबल में क्यों न जाना, रैंक लेके आप सीपीओ में जाइए, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी, आप स्टेशन मास्टर बनिए। 80-90 हजार रुपए आपकी शुरुआती सैलरी है। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तो आपको क्लर्क को या सिविल जॉब को चुनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पुलिस ही जो है, मेरे को वर्दी प्यारी लगती है, तो फिर वर्दी के आगे सारी की सारी जॉब जो है दोस्तों फीकी पड़ जाती हैं। ये बात भी सच है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे पुलिस का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपके अंदर जुनून है कि सर मैं पुलिस से ही सेटिस्फाई हूं, तो आपको पुलिस में जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को आगे बढ़ना है, आगे और तैयारी करनी है, तो फिर आपको पुलिस को स्किप करके क्लर्क या किसी और पोस्ट जो ग्रुप 56 में आपको मिल रही होंगी, उन पे आपको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पर्सनल आपको सुझाव है। तो ये तो रही बात दोस्तों आपकी लास्ट डेट की, आज शाम तक आप भर सकते हैं। दूसरा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो पहली चीज तो ये है दोस्तों, प्रेफरेंस की डेट आपको 2 तारीख मिल चुकी है। एक चीज आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए 5 अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, 8 अक्टूबर को आचार संहिता हट जाएगी दोस्तों। तो एक चीज आप मान के चलिए दोस्तों, इस चीज को लिख के ले लेना, जो वर्तमान सरकार है उसके अलावा अगर कोई पार्टी सरकार में आती है ना, तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए भी आपको, जैसे आप अभी आंदोलन कर रहे हैं ना जो बच्चे, भैया उसके दरवाजे जा रहे हैं, उसके दरवाजे जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, ये कम से कम 6 महीने आपका चलने वाला है।
प्रेफरेंस आपने जरूर भर दिया दोस्तों, लेकिन रिजल्ट आपका डिले होता चला जाएगा अगर वर्तमान सरकार के अलावा कोई पार्टी बनती है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि पहले हम पुरानी सरकार की उपलब्धियों को पूरा करें। आपने देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं कि किसी दूसरी पार्टी ने सरकार, मतलब जब उनकी सरकार थी तो शुरू करवाए होते हैं, फिर 5 साल बाद दूसरी पार्टी बन जाती है तो उन प्रोजेक्ट को रोक के पहले अपने पूरे करवाती है, अपने नए प्रोजेक्ट आएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि गलती मत करना। देखो ये बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि इसको वोट दो, इसको वोट फॉर फलाना, वोट फॉर दिकड़ा। ये आपका अधिकार है, ये आपका विवेक है। अपने परिवार से बातचीत कीजिए, अपने जो परिवार के बुजुर्ग हैं, सज्जन हैं, चाचा ताऊ हैं, मम्मी पापा, उनसे बातचीत करिए कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। ये आपका डिसीजन है। एज एजुकेटर, आपका साथी होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मौजूदा सरकार रिपीट करती है ना, मान लीजिए, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। कहने का मतलब प्रेफरेंस आपने भरी दी है, रिजल्ट एसएससी को तैयार है। अगर मौजूदा सरकार ही रिपीट होती है तो विद इन 7 डे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि एक इशारा काफी होगा कि भैया रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पुरानी भर्तियों का, नया सीटी हम लेके आ रहे हैं। नए सीटी के ऊपर मीटिंग हो चुकी है, आप जानते हैं। लेकिन अगर सरकार बदलती है ना दोस्तों, तो पूरी की पूरी एक, वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा प्रशासन ही चेंज हो जाता है, और जो काम करने वाले जो अधिकारी, उनकी जो नैतिकता है, उसकी सोच है, वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो ये फर्क आएगा। फिर दूसरी पार्टी करेगी, पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, तो उसमें टाइम आपका लगभग 6 महीने जाने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मौजूदा सरकार अगर रिपीट करेगी तो आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, दूसरी आएगी तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हो सोशल मीडिया पे या मैनिफेस्टो में, ये केवल चुनावी वादे हैं। हकीकत में उतारने में इनको 5 साल का टाइम है दोस्तों। ठीक है, ये वादे इनको 5 साल में पूरा करना है, विद इन 7 दिन के अंदर नहीं करना। 5 साल मिलेंगे इनको सरकार चलाने के, तो 5 साल में वादे पूरे करने हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। बाकी चुनाव आयोग से क्या रिप्लाई आया है ये आप देख सकते हैं। तो यहां पे चुनाव आयोग ने भैया परमिशन नहीं दी है, ये देख लीजिए। ये पुरानी कटिंग नहीं, एचएससी ने अभ्यर्थियों के लिए खोला वरीयता पोर्टल, यानी प्रेफरेंस पोर्टल आपका ओपन हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने परिणाम जारी करने की अनुमति नहीं दी है। 24,000 से अधिक पदों का परिणाम लंबित है और सभी पदों का रिजल्ट जो है एक साथ निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर तक यहां पे प्रेफरेंस भरने के लिए बोला है। केवल वे ही अपनी प्रेफरेंस भर जाएंगे जिन्होंने मेंस परीक्षा दी है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अब परमिशन नहीं दी है, तब भी आचार संहिता हटने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आना चाहिए, तब तो है मजा इस चीज का। ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में 12वीं की है या ग्रेजुएशन की है, 2023 में की है, 24 में की है, वो बच्चे नए सीटे में शामिल होके उनके भी सपने साकार हो सके, उनको भी नौकरी लेनी है दोस्तों। ये बात सच है, चाहे सरकार किसकी बने, लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं वो सरकार बदलने पे कहीं ना कहीं अटक जाती हैं दोस्तों, और ये केवल हरियाणा में नहीं, ये हर स्टेट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अभी राजस्थान में आप देख रहे होंगे, ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उस समय सरकार कोई और थी, अब सरकार दूसरी पार्टी की है, तो उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, वो उनके गले में अटकी हुई है वो भर्ती बहुत सारे बच्चों की, कहीं कैंसिल तो ना कर देंगे। हालांकि सरकार ये करे कि जो गुनाहगार उसको ही हम निकालेंगे, नहीं, लेकिन आप एक चीज समझिए कि भर्तियों को फंसाने का काम हर पार्टी करती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रख के सारी चीजें देखना, और वीडियो में कमेंट में बताइए कि आप किसको वोट देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार आपके लिए बेहतर हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।